चलिए, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी अच्छे ही होंगे, आशा करते हैं। आज हम लोग लेकर आए हैं वैल्यू टेबल। आज हम लोग लेकर आए हैं वैल्यू टेबल, जो त्रिकोणमिति का जो फर्स्ट चैप्टर हमने बताए, उसके बाद सेकंड पर ये आता है वैल्यू के बारे में। तो यह जो वैल्यू है त्रिकोणमेट्रिकल रेशियो एंड एंगल के बीच में रिलेशन को दर्शाता है। इस वैल्यू को याद करने का सबसे सटीक तरीका आज हम बताने वाले हैं। ध्यान पूर्वक इसको अंत तक देखेंगे और गौर से देखेंगे कि कैसे बता रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि एंगल को मापने के लिए 2 यूनिट का प्रयोग होता है। एंगल को मापने के लिए 2 यूनिट का प्रयोग होता है, जिसमें पहला डिग्री है और दूसरा रेडियन है। पहला है डिग्री और दूसरा है रेडियन। पहला है डिग्री और दूसरा है रेडियन। रेडियन लिखने का तरीका है, किसी भी नंबर पर पाई के फॉर्मेट में उसके ऊपर में सी लिखते हैं, तो इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? रेडियन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? रेडियन। और यह जो डॉट देखते हैं, इसको हम लोग पढ़ते हैं डिग्री। दोनों में रिलेशन होता है 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन। 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, इसको ध्यान में रखना है। अब सबसे पहले तो हम आपको चेंज करने के लिए थोड़ा सा बता दें। जैसे यहाँ 30 डिग्री है, तो आप सोचिए कि 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन है, तो 1 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? पाई बटा 180 रेडियन हो जाएगा। अब हमको 30 डिग्री को बदलना है, तो 30 डिग्री को आप क्या कह सकते हैं कि पाई बटा 180 गुना 30 रेडियन। तो 30 से 6 बार में कट जाएगा, यानी पाई बटा 6 रेडियन भी हम कह सकते हैं। यानी आप बुक में भी देखे होंगे, ऐसे ध्यान रखिए, 30 डिग्री लिखा हुआ रहे चाहे पाई बटा 6 रेडियन लिखा रहे, दोनों सेम बात है। 30 डिग्री को आप क्या लिख सकते हैं? पाई बटा 6 रेडियन भी लिख सकते हैं। ठीक इसी तरह से 45 डिग्री को भी हम बदल सकते हैं, 60 डिग्री को भी बदल सकते हैं और 90 डिग्री को भी बदल सकते हैं। एक और हम बदल कर आपको दिखा दे रहे हैं, इसको इरेज कर देते हैं 30 डिग्री वाले को। अब जरा आ जाइए नेक्स्ट। मान लेते हैं आपको 45 डिग्री को बदलना है, तो 45 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा कि पाई बटा 180 गुना 45 रेडियन। 45 से कितने बार में? तो 4 बार में कट जाएगा, तो पाई बटा 4 रेडियन हो गया। यानी 45 डिग्री तुम कहो या पाई बटा 4 रेडियन कहो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 45 डिग्री को हम लोग क्या बोलेंगे? पाई बटा 4 रेडियन बोलेंगे। ठीक इसी तरह से 60 डिग्री को भी हम निकाल सकते हैं, तो पाई बटा 3 रेडियन हो जाएगा। 90 डिग्री को यदि हम बदलेंगे तो पाई बटा 2 रेडियन हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए, और इस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगामी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये पूछ देता है कि 180 डिग्री को रेडियन में कितना मान होगा, तो पाई रेडियन हो जाएगा, याद रखना है। अब आइए वैल्यू लिखने के लिए मैं बताता हूं। याद रखना थोड़ा बच्चों में मुश्किल होता है कि कैसे हम इसको याद रखें, तो उसका बहुत ही बेसिक तरीका जो आसान है, बिल्कुल आसान है, आप लोग को याद रहता रहेगा। ध्यान देंगे, साइन हमको लिखना है। सबसे पहले साइन, चार्ट में देखोगे 0 डिग्री से स्टार्ट है, 0, 30, 45, 60, 90। अब 0 के सामने आप लिख दो 1, 2, 3, 4। गड़बड़ हो गया थोड़ा सा। कहता है कि 0 से स्टार्ट करना है, 0, 1, 2, 3, 4। कहता है 0, 1, 2, 3, 4। 0, 1, 2, 3, 4 लिख दिए। 0 से स्टार्ट था तो 0 से हम भी स्टार्ट कर दिए। अब इसमें अपने मन से क्या करना है कि 4 से सब में भाग दे देना है। सब में क्या करना है? 4 से भाग दे देना है। सभी में 4 से भाग दे देना है अपने मर्जी से। और दूसरा काम क्या करना है कि सबको रूट ओवर कर लेना है। सबको क्या कर लेना है? रूट के बंद कर लेना है, रूट के अंदर कर लेना है, यही इसका मान हो जाएगा। हमने फिर से एक बार बोल देते हैं कि साइन 0, तो 0 से स्टार्ट करिए, 0, 1, 2, 3, 4 लिख दिए।
सब में 4 से भाग दे दीजिए और सबको अपने से रूट कर लीजिए। दो काम अपने से करना है, सभी में 4 से भाग देना है और सभी का ऊपर से रूट करना है। अब यहाँ एक चीज और हम बताना चाहेंगे कि किसी भी नंबर बटा यदि 0 रहे तो, और 0 बटा नंबर रहे तो, ये दो बात बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, खासकर इस चार्ट के लिए और आगे कंपटीशन के एग्जाम के लिए भी। तो ध्यान रखना है कि किसी भी संख्या में यदि 0 से भाग देते हैं तो इसका वैल्यू इंडेफिनिट अपरिभाषित होता है, और 0 में यदि किसी संख्या से भाग देते हैं तो इसका वैल्यू हमेशा 0 होता है। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट, हमेशा याद रखिए। किसी संख्या यानी नंबर में यदि 0 से भाग देंगे, नंबर में 0 से भाग देंगे तो हमेशा इंडेफिनिट प्राप्त होगा, अपरिभाषित प्राप्त होगा, और उसका यह इंडिकेशन है। और किसी भी 0 में यदि तुम नंबर से भाग दोगे तो बराबर 0 होगा। ये हमेशा पूछ दिया जाता है कि 5/0 का मान क्या होगा, तो ये क्या हो जाएगा, इंडेफिनिट। और यदि आपसे पूछ दे कि 0/5 का वैल्यू क्या होगा, तो हमेशा बताना है 0। ये नंबर कुछ भी लिया जा सकता है, 1 2 3 4 1500 कुछ भी, तो इसलिए इस सब को ध्यान में रखना है, चूंकि ये सब बातें इसमें इंप्लीमेंट होगा। अगली बात अब देखिए, तो 0/4, तो 0 क्या हो गया, 0 में 4 से भाग दे रहे हैं, माने नंबर से भाग दे रहे हैं, तो वैल्यू 0 हो जाएगा। तो रूट के अंदर 0 मतलब कि इसका वैल्यू कितना, 0 हो गया। यहाँ पर देखिए रूट अंडर 1/4, तो 1 का वर्गमूल 1 ही रहेगा, 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो इसका मान 1/2 हो जाएगा। यानी साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 0 डिग्री का मान 0। अब आ जाइए 45 के जगह पर, ये 2 से 2 कट जाएगा, तो देखिए ऊपर में 1 बच गया, नीचे में 2 है, रूट के अंदर है, तो क्या हो जाएगा, 1/√2 हो जाएगा। यहां पर देखिए √3/4, 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, तो इसको तुम क्या लिख सकते हो, √3/2। और यहां देखिए 4 से 4 कैंसिल हो गया, यानी 1 बच गया, तो बराबर क्या हो जाएगा, इसमें वैल्यू 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 का वर्गमूल भी 1 ही होता है। तो यदि तुमको साइन का याद हो गया, फाइनली मैं एक बार बोल दूं, साइन 0 का मान 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2, साइन 90 डिग्री 1 हो गया। अगला अब हम चलते हैं, जरा ध्यान रखना है बाबू कि साइन का कॉस उल्टा होता है। कैसा उल्टा, आगे का पीछे। पहले भी इसका चर्चा हम कर चुके हैं कि उल्टा दो तरह का होता है, आगे का पीछे और ऊपर का नीचे। तो साइन का जो कॉस उल्टा होता है वो आगे का पीछे होता है। इसका मतलब क्या हो गया, आप लोग सोच रहे होंगे कि आगे का पीछे उल्टा क्या पढ़ाई होने लगा भाई। तो यहां ध्यान दीजिए कि साइन का जो सबसे लास्ट है आगे, वह इसका पीछे आ जाएगा, माने सबसे पहले, यानी फर्स्ट का लास्ट और लास्ट का फर्स्ट। तो जरा यहां देखिए कि साइन में सबसे अंतिम में 1 है, तो यहाँ 1 फर्स्ट में कर दीजिए। अंतिम से दूसरा देखिए √3/2 है, तो यहाँ √3/2 कर दीजिए। अब बीच वाला तो कहीं नहीं है, बीच तो बीच वाला में है, तो क्या हो जाएगा, 1/√2 हो जाएगा। अब वैसे ही घटते जाइए, अब फर्स्ट वाला लास्ट हो जाएगा, शुरू से दूसरा है तो अंतिम से दूसरा। 0 हो गया, साइन यदि याद हो गया तो कॉस भी याद हो जाएगा। साइन और कॉस में कैसा रिलेशन है, आगे का पीछे, आगे का पीछे। ये देखिए आगे हो गया, ये देखिए पीछे हो गया, तो सबसे आगे जो था वो सबसे पीछे यानी कि पहले हो गया। ओके, अब आ जाइए टैन। टैन का तरीका हमने ये भी बताया है कि टैन में साइन बटा कॉस करना होता है, मतलब साइन के वैल्यू में कॉस के वैल्यू से तुम भाग दे दोगे तो टैन का निकल जाएगा। तो साइन 0 कॉस 0 से हमारा टैन 0 का मान निकल जाएगा। तो जरा बताइए कि टैन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है, टैन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा।
मतलब कि साइन में कॉस से यदि भाग दे देंगे तो tan का मान निकल जाएगा। तो यहां जरा देखिए, जीरो जब लिखना है तो साइन जीरो और कॉस जीरो को देखेंगे, तो जीरो साइन जीरो जीरो और कॉस जीरो 1 है, तो जीरो में 1 से भाग दोगे तो क्या आवेगा, जीरो में 1 से भाग देवेंगे तब क्या आवेगा, जरा यहाँ चेक करो, जीरो में नंबर से भाग देते हैं तो क्या आता है, तो जीरो आता है, तो यहाँ जीरो लिख दो। अगला देखो, जब 30 का निकालना है तो साइन के 30 में कॉस के 30 से भाग दे देंगे, तो साइन 30 का मान देखो 1/2 है, और इसमें भाग देना है √3/2 से, 1/2 में √3/2 से भाग देना है, तब हमारा tan 30 निकल जाएगा। तो जरा बता दीजिए कि 1/2 भाग √3/2, 1/2 भाग वाला गुना में हो जाएगा तो पलटी मरा जाएगा, तो देखिए ये 2 से 2 कैंसिल, क्या बच गया 1/√3, तो यहाँ √3 1/√3 हो गया। tan 45 में आ जाइए, तो ऊपर में भी देखिए 1/√2 है और नीचे में भी 1/√2 है, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा जब भाग देंगे तब, तो यहाँ 1 हो गया। फिर यहाँ भाग दीजिए तो √3 बच जाएगा। अब यहाँ देखिए 1 में 0 से भाग देना है, देखिए इसका प्रयोग आ रहा है ना, नंबर में 0 से भाग देना है, किसी भी संख्या में 0 से भाग दोगे तो अपरिभाषित आता है, तो यहाँ अपरिभाषित लिख दो। फिर अगली बात वही चीज देखो, tan का कॉट उल्टा होता है, आगे का पीछे, कैसा उल्टा, आगे का पीछे, तो बहुत आसान है, tan का आगे का इसका स्टार्ट कर दो, यानी tan का जो 90 होगा वही कॉट का 0 हो जाएगा। तो इन्फिनिटिव √3 1 1/√3 एंड ए लास्ट 0, चलिए इतना निकल गया। अगला जरा आ जाइए सेक में, ऐसे बताने के लिए तो मैं और एक तरीका बता सकता था कि सेक कॉस का उल्टा हो जाता है, सेक क्या हो जाएगा, कॉस का उल्टा, बट कैसा उल्टा, ऊपर का नीचे, तो इसको क्या याद रखना है, यहां ध्यान दीजिए, कॉस का उल्टा, कैसा उल्टा, तो ऊपर का नीचे, बस ये हो जाएगा सेक में। तो सेक किसका उल्टा होता है, तो कॉस का उल्टा होता है, सेक किसका उल्टा, कॉस का उल्टा, कैसा उल्टा, ऊपर का नीचे। तो यहां देखिए सिर्फ 1 है, तो सिर्फ 1 नहीं है, 1/1 तो सभी नंबर का है, बटा में 1 तो सब नंबर का है, तो इसको यदि उल्टा करोगे तो फिर 1 ही हो जाएगा। यहाँ उल्टा करोगे, देखो ऊपर √3 है नीचे 2 है, तो उल्टा कर दीजिए ऊपर नीचे, तो 2/√3। यहाँ पर देखिए √2/1, तो /1 लिखना कोई जरूरी नहीं है, यहाँ देखिए 2/1, 2/1 लिखना जरूरी नहीं है। फिर यहाँ पर थ्योरम देखिए 0 नहीं है, ये 0/1 लिखा हुआ है, क्योंकि हर एक नंबर में बटा में 1 होता है, चाहे वो 0 हो या कोई संख्या, बटा में 1 हमेशा छुपा रहता है। तो जरा यहाँ सोचो कि 0/1 है, तो इसको तुम 1/0 करोगे। अब यहाँ आ जाइए कि किसी भी संख्या में 0 से भाग देते हैं तो क्या आता है, इन्फिनिटिव आता है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब यहाँ देखिए कॉसेक थीटा, कॉसेक का निकालने का 2 तरीका है, या तो साइन का ऊपर का नीचे उल्टा कर दो, और नहीं तो सेक का आगे का पीछे उल्टा कर दो। ये साइन का ऊपर का नीचे होता है, जबकि सेक का आगे का पीछे होता है, तो हम यहां से आसान है इसी को कर दे रहे हैं, यानी सेक का कॉसेक उल्टा होता है, कैसा, आगे का पीछे। तो बस सिंपल लिख दीजिए, इन्फिनिटिव तो फर्स्ट में आ जाएगा, अंतिम से दूसरा तो शुरू से दूसरा, √2 बीच में है तो बीच में बीचे वाला वही रह जाएगा, फिर 2/√3 और इधर हो गया 1। इतना तो मैं समझाने के तौर पर समझा दिए, बट इतना जरूर कहेंगे कि इस चार्ट को सभी बच्चे कंठस्थ रखें। यदि कम से कम साइन भी आप कंठस्थ रखते हैं और कॉस टेंस ये सब का दिमाग में चल रहा है एक स्टोरी, तो समझिए कि चार्ट कंप्लीट हो जाएगा। और दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट, आज का जो क्लास है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है त्रिकोणमिति के लिए। यदि इतना नहीं ध्यान में रखेंगे तो फिर आगे आपका त्रिकोणमिति का क्वेश्चन नहीं बनेगा।
क्लियर है। और अभी तो हमने 90 डिग्री तक चर्चा किए हैं जो चार्ट है, इससे आगे 90 के आगे 120 डिग्री, 360 डिग्री, 540 डिग्री, 1000 डिग्री, ऐसे बढ़ते जाएंगे और सब फिर आगे आपको निकालने के लिए मैं सिखाऊंगा, गारंटी है। अभी फिलहाल 90 डिग्री तक, अगले क्लास में मैं इस पर कुछ क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद फिर 90 डिग्री से ज्यादा वाला वैल्यू का वीडियो हम आपको देंगे। ऐसे ही आप लोग देखते रहिए और लाइक करते रहिए। ये सारा वीडियो आपको गोल मैथमेटिक्स पर भी मिलेगा, मेरा अपना यूट्यूब चैनल गोल मैथमेटिक्स बाय हिमांशु सर। खोलिए और देखिए, अच्छा लगे वीडियो तो लाइक जरूर करें। धन्यवाद। फिर अगले वीडियो में हम मिलते हैं, तब तक के लिए सभी को शुभकामनाएं।